शराब डाल दे फिर देख तमाशा। उनके चाहने वाले आज भी शिद्दत से उनको याद करते हैं। नाम प्रेम नाथ, 1926 में पेशावर में जन्मे। बात आज़ादी के पहले की है। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में नई क्रांति आई हुई थी, क्योंकि फिल्मों ने बोलना शुरू कर दिया था और फिल्मों के आकाश में पृथ्वीराज कपूर एक चमकते हुए नक्षत्र की तरह सारे कलाकारों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। प्रेम नाथ के दूर के रिश्ते में वो उनके रिश्तेदार थे। प्रेम नाथ ने बचपन से ही ये सपना पाला था कि उनको एक्टर बनना है, उनको एक्टिंग का बड़ा शौक़ था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और बार बार दरियाफ्त करके आखिरकार वे मुंबई पहुंच गए, अपने सपनों की माया नगरी, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर के मार्गदर्शन में की। कुछ अरसा तक वे पृथ्वी थिएटर में बतौर आर्टिस्ट जुड़े रहे। 1948 में उनकी पहली फिल्म आई अजीत। इस फिल्म से उनको ब्रेक मिला और अपनी मेहनत काबिलियत के दम पर प्रेमनाथ लगातार आगे बढ़ते चले गए। राज कपूर के साथ उन्होंने आग और बरसात में काम किया, जबकि दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी आन में सजी। आन के दिनों की ही बात है, वे मधुबाला के नज़दीक आ गए थे और दोनों में नज़दीकियां इतनी बढ़ी कि बात शादी तक पहुंचने लगी थी, लेकिन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों में अलगाव हो गया, क्योंकि मधुबाला मुस्लिम थी। बाद में प्रेमनाथ ने जानी मानी अभिनेत्री बीना राय के साथ शादी कर ली। बीना राय का ताल्लुक लखनऊ के एक बड़े घराने से था। दोनों हस्बैंड वाइफ फिल्मों में काम करते रहे। 1950 से लेके 1960-65 तक दोनों की जोड़ी ने अलग अलग फिल्मों में बतौर हीरो और हीरोइन कई किरदार निभाए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब प्रेमनाथ को बतौर हीरो काम मिलना कम हो गया, या लगभग यूं कहें बंद हो गया। लेकिन बीना राय की मार्केट वैल्यू लगातार बनी हुई थी। उन्हीं दिनों प्रेमनाथ पर वैराग्य सवार हुआ और वे मानसरोवर की यात्रा के लिए निकल गए। वे इधर उधर घूमने भी लगे। कई बार उनको जबलपुर के भेड़ा घाट और आसपास की पहाड़ियों में भी देखा जाने लगा। कुल मिलाकर उनका इस संसार से लगभग मोह भंग हो गया था। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। उस दिन आपने खूनियों से मेरी जान बचाकर कानून की जो मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पढ़ने लिखने में उनकी रुचि थी। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बाद में दोस्तों 1970 में फिल्म जानी मेरा नाम में देव आनंद ने उनको एक खलनायक की भूमिका देकर जिंदगी के पार्ट 2 के लिए इस कदर तैयार किया और ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट रही कि प्रेमनाथ बतौर खलनायक फिल्मों के आकाश पर छा गए। याद करें शोर का वो पठान, या फिर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, फिल्म अमीर गरीब का दौलत राम। प्रेमनाथ ने अपनी भूमिकाओं को एक अलग ट्रीटमेंट दिया और खलनायकी को हास्य से जोड़ने की परंपरा की यूं शुरुआत की कि बाद में वो कादर खान उसको किसी और ही दिशा में ले गए। लेकिन खलनायकी में वेरिएशन के साथ नए प्रयोग करने का काम प्रेमनाथ ने किया। उन्होंने कालीचरण जैसी फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार भी निभाया। कई फिल्में उनके नाम रहीं जिनमें हर रोल में वे फिट बैठते थे और जिंदगी के पार्ट 2 में उनको जो भी भूमिकाएं मिली प्रेमनाथ ने उन किरदारों को शिद्दत से निभाया। सभी जानते हैं कि वे राज कपूर के छोटे साले थे। राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर उनकी बड़ी बहन थी और उनसे छोटी वाली बहन उमा की शादी जाने वाले खलनायक प्रेम चोपड़ा के साथ हुई है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है
कि नाथ बंधुओं ने राजेंद्र नाथ, प्रेम नाथ और नरेंद्र नाथ की जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। उनके बेटे भी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा चुके हैं और सीरियल भी बना चुके हैं। प्रेम नाथ जब तक फिल्मों में रहे दर्शकों को लुभाते रहे। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके चाहने वाले आज भी उनकी फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं और उनको याद करते हैं। फिल्म बॉबी में तो ब्रिगेंजा का किरदार दर्शकों को आज तक याद है। इसमें उन्होंने एक मछुआरे का किरदार निभाया था। फिल्म में वे डिम्पल कपाड़िया के उस मजबूर पिता के रोल में थे जो गरीब होता है और एक अमीर पिता के द्वारा अपने बेटे के खातिर ठुकराया जाता है, अपमानित किया जाता है। मछुआरे की भूमिका को समझने बूझने के लिए प्रेम नाथ इतने तत्पर थे कि उन्होंने कुछ दिनों तक मछुआरों की बस्ती में जाकर जीवन यापन किया ताकि वे समझ सकें कि मछुआरे कैसे जीते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया। मनोज कुमार की कई फिल्मों में वे खूब नज़र आते थे। कालीचरण में इंस्पेक्टर प्रभाकर के पिता की दमदार भूमिका करने के बाद प्रेम नाथ आज भी उस भूमिका के लिए याद किए जाते हैं। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा को तो पहचान मिली, लेकिन प्रेम नाथ ने भी अपना एक अलग वजूद कायम रखा।